नमस्कार दोस्तों, आज ग्राम चौपाल को लेकर आजमपुर दहपा में आए हुए हैं और वहाँ के जो आसिफ प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, 10 साल उन्होंने प्रधानी करी है। उसके बाद ये प्रधानी किसी दूसरे के पास पहुँच गई है। उस प्रधानी में क्या क्या योजनाएं आई, कि किस किस पे योजना पे काम किया और क्या धरातल पर रही हैं या खत्म हो गई हैं, आज उनसे मिलकर बात करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले ये है 10 साल पहले जो प्रधान आप रहे, उसमें नया आपने क्या किया, पहले बताने के। सबसे पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो विकलांग पेंशन काफ़ी बनवाई, जो कि उसके बाद नहीं बनी और वो अभी भी सही से शायद नहीं चल पा रही हैं। और मैंने स्कूल बनवाया, आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए और हॉस्पिटल बनवाया, जिनकी इस टाइम जर्जर हालत हुई हुई है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है। और फ़िलहाल गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, आप गांव में जाकर देख सकते हैं। बारिश होने पर पूरी गलियों में मकान ढहने की स्थिति में खड़े हैं, मकानों में 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। और रात को 2 बजे भी बारिश आती है तो औरतें बाल्टी ले लेकर पानी उलचने में लगी रहती हैं। गांव में हमारे कोई ज़्यादा विकास कार्य हुआ नहीं है। प्रधान जी, जो 10 साल आपने प्रधानी करे थे, उसके बाद आपने जो हालत देखी है, ये हालत किस नज़र से देखते हैं, उसमें क्या क्या किसी कमी रही होगी? मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो अब भी प्रधान हैं, उन्होंने विकास कार्य में लापरवाही बरती है, जैसा कि अब और गाँवों में देखा जा रहा है। मैंने रिकॉर्ड पे देखा नहीं है, काफ़ी मोटा पैसा आता है। उस टाइम पर जब मैं 10 साल प्रधान रहा था तो बहुत कम पैसा आता था। उसके हिसाब से भी नाली खरंजे सभी जो है बहुत सही तरीके से बनाए थे। जब आरसीसी के लिए पैसा नहीं आता था, लॉकिंग टाइल के लिए नहीं आता था, लेकिन जो खरंजे हैं, नाली हैं और नाला बनवाया। मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा, मेरी वाइफ जिला पंचायत सदस्य थी, उससे भी करवाया था। और मेन जो है हमारे गांव का पानी का निकासी नहीं है बाहर के लिए, इसीलिए गांव में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। हालत बहुत ख़राब है गांव की और नया कार्य हमारे गांव में कुछ भी हुआ नहीं है फिर मेरे 10 साल के बाद। प्रधान जी, आपके माने 10 साल के अंदर जो विकास कार्य जो रुका है वो रुकता ही चला गया, आया नहीं है। इस बार यदि आप प्रधानी का क्या इरादा आपका, आप आना चाहेंगे प्रधानी में? हाँ, मैं सोच रहा हूँ अगर गांव की जनता चाहेगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा और गांव के कुछ काम ज़रूरी हैं जो करने चाहता हूँ। हमारे गांव में ये मुस्लिमों का गांव है, उसके बाद भी कब्रिस्तानों की इतनी बुरी हालात है, कब्रों पर कूड़ी डाल रखी हैं, पानी भरे हुए हैं, बहुत बुरे हालात हैं गांव के। आप गांव का जायजा ले सकते हो। प्रधान जी, यदि आप इस बार प्रधान बने और जनता ने आपको चुना तो आपके पास आप नया क्या करेंगे और किस नज़र से देखते हैं कि क्या करा जाए? अगर इंशाल्लाह मुझे गांव वालों ने वोट दिया और चुना तो मेरा इरादा है सबसे पहले जो शिक्षा पर मैं ध्यान दूंगा। शिक्षा में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ, मैं कोशिश करूंगा इंटर कॉलेज लेकर आऊँ गवर्नमेंट से। और इसके अलावा कब्रिस्तानों की जो हालत ख़राब हैं उसको सुधारूंगा। और गांव में जहां भी है मेन पानी बाहर से निकाल करके, गांव में अभी भी नाली खरंजे, जबकि देश में काफ़ी हालात सही है गाँवों की, लेकिन हमारे गाँव में काफ़ी रास्ते वास्ते अभी भी बहुत ख़राब हैं। ये सभी काम देखे जाएंगे। बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो भी ज़्यादातर बंद कर पड़ी हैं, इनको चालू करवाई जाएंगी और जो भी गवर्नमेंट से आएगा उसको उस पर किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे गांव में बहुत बड़े स्तर पर जो है इसकी विकास कार्यों में लापरवाही बरती गई है, उसकी जो है हो सकता है मैं जांच भी करवाऊंगा। विकास कार्यों की बात तो हमने कर ली, हम ये देखना चाहेंगे गवर्नमेंट की काफ़ी योजनाएं आ रही हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। धरातल पाएँ तो उसका काफ़ी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादातर लेबर लोग। क्या श्रम विभाग की एक ऐसी योजना है, इस योजना का यदि फ़ायदा उठाते लोग तो काफ़ी लाभ नहीं पहुँचता क्या? ऐसा है, जागरूक तो किया नहीं जाता और जो है गाँवों में अक्सर होता है कि मुझे वोट नहीं दी तो मैं इसका काम क्यों करवाऊँ। और जो ये सेक्रेटरी और पटवारी हैं ओनली प्रधानों के पास आकर बैठ जाते हैं, कुछ और हर जगह जाना चाहिए इनको, तो वो जनता में अपनी बात पहुंचाते नहीं हैं। और प्रधान भी प्रचार करते नहीं हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम आई है। जब जनता तक गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पहुंचेंगी तो लाभ कहां से मिलेगा। हमारा गांव जो है मजदूर बाहुल्य गाँव है, सभी मजदूरी पे, भट्टों पे मजदूरी करते हैं। भट्टे ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, भट्टे की मजदूरी से गाँव जुड़ा हुआ है। मजदूर लोग हैं जिन्हों को सरकार की योजनाओं का कोई भी लाभ इसीलिए नहीं मिल पाता, क्योंकि हो सकता है हमारे यहाँ प्रधान भी कमी जागरूक हैं और जनता फिर जागरूक होगी कहाँ से। कितने भट्टे हमारे यहाँ पे होंगे और उसमें लगभग कितने मजदूर काम करते होंगे? हमारे यहाँ लगभग हैं 25 भट्टे हैं और एक भट्टे पे कम से कम 800 आदमी काम करते हैं, जिनमें कुछ बाहर के होते हैं, लेकिन लगभग हर भट्टे पे 100 आदमी हमारे गाँव के भी होते ही हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री योजनाओं को जो लेकर आए थे प्रधानमंत्री, उनकी योजनाओं का कहीं फ़ायदा नहीं पहुँच पाया इस गाँव वालों को, इसका कारण किसको जाता है? हमारे गाँव में कोई नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई
ऐड नहीं है कोई दीवारों पर। गाँवों में क्या काम हुआ, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका भी कोई कहीं विवरण नहीं दिखाया गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसके अलावा अभी जैसा कि मेरे सुनने में आया है, केंद्र सरकार ने पूरे इंडिया के लिए, हर गांव के लिए बहुत काफ़ी मोटी रकम दी है सैनिटाइज़र और सफाई के लिए, लेकिन हमारे गांव में एक बार भी कोई सैनिटाइज़र नहीं हुआ है, जबकि हमारे यहां पर 2 या 4 केस भी पाए गए हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर कोई ऐसा सैनिटाइज नहीं किया गया, मास्क वितरण कोई नहीं करा गया, आपको मानना है ये प्रधान जी की तरफ से? कोई नहीं गया, कोई सफाई पे ध्यान नहीं गया। अभी जब हमारे यहाँ पर जो पूर्व प्रधान है इसरार, उन्हीं को बताया गया है कि उन्हें कोविड-19 है, उसके बाद थोड़ी सी नालियों में से गारा वारा निकाल कर उठवाई जा रही है, बस। इससे पहले कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि जो नाली खरंजे थे 10 साल पहले की उनकी हालत थी, आपने सुधार किया जैसे आप बता रहे हैं, क्या प्रधान जी इस बार 10 साल के बीच में वो वहीं के वहीं आ गए हैं या उसके बीच में उनको बनाया गया? थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ जितना पैसा केंद्र सरकार से आया है या मनरेगा का पैसा जितना आया है उसके हिसाब से हमारे कोई काम नहीं हुआ। आप उसकी जानकारी गांव में जाकर ले सकते हैं। ये हमारे ऐसे प्रधान जी थे जिन्होंने 10 साल पहले प्रधानी की और काफ़ी गांव को सुधार किया। गांव सुधार होने के बाद अब 10 साल बाद प्रधान नहीं रहे, जिला पंचायत चले गए, उसके बाद उनको ध्यान नहीं दे पाया। इनकी माने तो गाँव के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और गाँव में का विकास को देखो तो जर्जर हुआ पड़ा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी साथ हैं, हमारे ग्रामीण से बात करते हैं कि क्या ये जो प्रधान जी ने जो आरोप लगाए हैं प्रतिनिधि प्रधान पे या उस पर जो विकास कार्य नहीं किए, सही है या किस नज़र से इनको देखते हैं? आप इसी गांव के रहने वाले हैं? सर क्या नाम आपका? वकील है। वकील जी, जैसे प्रधान जी बता रहे हैं 10 साल पहले प्रधान रहे, उन्होंने काम कराया, क्या 10 साल बाद कोई प्रधान आया उन्होंने काम ही नहीं कराया? नहीं, ऐसा काम नहीं था, उसके बाद में काम नहीं हुआ। कैसे काम नहीं हुआ, थोड़ा बताएं। करा ही नहीं सर। कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा, मगर किस तरीके से हुआ? पड़े हैं नालियों में गंदगी है, कहाँ हुआ है? मेरा ही घर देख लो तो होना चाहिए, उस पैमाने पर नहीं हुआ पाया। जैसे हमारी सरकार ने योजना दी है उस योजना के मातहत काम नहीं हो पाया गाँव। आप मानते हैं सरकार की तरफ से पैसा आता है, सरकार अच्छी है, सरकारी योजनाएं अच्छी हैं, इनका धरातल पे योजना नहीं आ पाई या काम नहीं हो पाया, तो इसका दोष किसे मानते हैं आप? ये तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है काम करने की, ना करवाने की। ये हमारे ग्रामीण थे जिन्होंने साफ साफ बता दिया है कि गांव के अंदर जो विकास कार्य ना हो पाए हैं या ग्रामीण योजनाएं जो गवर्नमेंट के जो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, कहीं ना कहीं प्रधान की ही गलती रही है या किसी जनता प्रतिनिधि गलती रही है। इसका श्रेय प्रधान जी को जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं 10 साल के बीच में काम नहीं हो पाया है। जाहिद खान, हापुड़ से।